हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एनोस उसके पूरे ग्रुप फैन क्लब की लड़कियां और डीटी को स्पिरिट फॉरेस्ट के बाहर लेकर आता है। जहां पहुंचने पर डीटी सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम के बारे में बताते हुए कहता है कि तुम लोगों को स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर जाने का रास्ता ढूंढना होगा और इसके लिए सबसे पहले तुम्हें उन र्यूमर्स के बारे में पता लगाना होगा जिसके थ्रू तुम लोग फॉरेस्ट में इंटर हो सकते हो और वहां पर तुम्हें नन्ही स्पिरिट परियां भी दिखेगी। अगर तुम लोग उन्हें हंसाने में कामयाब हो गए तो वे लोग खुद ही तुम्हें स्पिरिट फॉरेस्ट में लेकर जाएगी और ये सब तुम लोगों को सिर्फ 10 दिन के अंदर करना है। जिसके बाद अगले सीन में हम एनोस, मीशा और साशा को पास ही के गांव में र्यूमर्स के बारे में पता लगाते हुए देखते हैं। लेकिन तभी उन लोगों को गुंडों की आवाज सुनाई देती है। वे लोग एक मासूम सी लड़की को पीटने की बात कर रहे थे क्योंकि उस लड़की ने उन लोगों की शॉप के सामने स्पिरिट फॉरेस्ट के बारे में कुछ र्यूमर्स फैलाए थे। लेकिन इससे पहले कि वे लोग उस लड़की को मार पाते तभी एनोस बीच में आकर उन लोगों को ऐसा करने से मना करता है। लेकिन वे लोग बाज नहीं आते और कहते हैं कि लगता है कि इस लड़की के साथ साथ तुम्हें भी सबक सिखाना होगा। अरे बाप रे, ये क्या कह दिया। अब इन लोगों की तो किस्मत फूटने वाली है। आगे वे लोग एनोस पर हाथ उठाते हैं लेकिन एनोस की सिर्फ एक मुस्कुराहट से वे लोग काफी दूर जाकर गिरते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर एनोस ने सुन लिया था कि वो लड़की फॉरेस्ट के बारे में र्यूमर्स फैला रही थी, इसीलिए एनोस लड़की से फॉरेस्ट के र्यूमर्स के बारे में पूछता है और वो ये भी कहता है कि अगर तुमने मुझे बता दिया तो तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। जिस पर वो लड़की कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ उस फॉरेस्ट में आना चाहती हूँ। और फॉरेस्ट में आने का कारण पूछने पर वो लड़की बताती है कि तुम लोगों को ये बात जानकर काफी अजीब लगेगी लेकिन मुझे मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है और जब मैं इस गांव में आई तो फॉरेस्ट के बारे में जानकर मुझे वहां पर जाना चाहिए ऐसा फील हो रहा है। तभी एनोस अपनी डिमोनिक आईज से उस लड़की को स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि वो लड़की डीमन नहीं है और इसीलिए वो तुरंत लड़की को अपने साथ लेकर जाने के लिए मान भी जाता है। आगे पूछने पर वो लड़की बताती है कि स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर जाने का रास्ता फोक से होकर गुजरता है और फोक तो एक्लिप्स वाले दिन ही आती है जो कि अब से 9 दिन बाद होने वाला है। अब ये टाइम तो काफी लंबा है भाई, 9 दिन का वेट कौन करेगा अब। इसीलिए एनोस तुरंत अपनी शक्तियों का यूज करके चांद को सूरज के सामने लेकर आता है और इससे एक्लिप्स जो 9 दिन बाद आने वाला होता है वो अभी आ जाता है, जिसे देखकर वहां पर खड़े सभी लोग दंग के दंग रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एनोस कहता है कि एक स्टार को उसकी पोजीशन से हटाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद एनोस सभी को टेलीपोर्ट करके फोग में लेकर आता है, जिसे देखकर वो लड़की काफी ज्यादा खुश होती है। तो फिर साशा उससे उसका नाम पूछती है जिस पर वो लड़की अपना नाम लीना बताती है। इसके बाद लीना अगले र्यूमर के बारे में बताती है कि यहाँ पर टीटी नाम की नन्ही परियां रहती है और उनका नेचर काफी लविंग है। अगर हम लोगों ने उन्हें हंसा दिया तो वो खुद हमें स्पिरिट फॉरेस्ट में लेकर जाएंगी। यहाँ पर बात खत्म होती है कि वहाँ पर ले और उसका ग्रुप भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एनोस सभी को अपने अपने हिडन टैलेंट का यूज करके फनी फेसेस बनाने के लिए कहता है। तो अब सबसे पहले मीसा ट्राई करती है लेकिन उसके फनी एक्सप्रेशन को देखकर टीटी तो नहीं आती मगर ले उसकी काफी तारीफ करता है, जिसे देखकर साशा उन लोगों से कहती है अरे 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 अरे, रुक जाओ यार, रुक जाओ यार, यहाँ पे नहीं यार, यहाँ पे फनी मोमेंट क्रिएट करना है, रोमांटिक नहीं। तभी वहां पर अचानक से फैन क्लब की लड़कियां आती हैं और उन लोगों के हाथ में एक छड़ी भी थी। एनोस के पूछने पर उनमें से एक लड़की बताती है कि यह क्लब ऑफ एनोस को रिप्रेजेंट करती है और ये बात बताते हुए उस लड़की का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है, जिसे देखकर बाकी की लड़कियां खुशी के मारे जोर जोर से हंसने लगती है। और इन सब हरकतों की वजह से टीटीस यानी नन्ही परियां भी वहाँ सामने आ जाती है। वो नन्ही परियां एनोस को देखकर पहचान जाती है कि वो ही डीमन किंग है, जिसके रिप्लाई में एनोस उन्हें स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर लेकर जाने के लिए कहता है और फिर टीटीस तुरंत उन लोगों को स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर लेकर जाने लगती है। और इसी दौरान एनोस टीटीस से शीन के बारे में पूछता है, जिस पर टीटीस कहती है कि इस नाम के किसी बंदे को तो हम नहीं जानते लेकिन स्कूल बिल्डिंग में कुछ डीमंस आराम कर रहे हैं। तभी टीटीस लीना को देखकर कहती है कि यह तो मदर ऑफ ऑल स्पिरिट लीनो की तरह दिख रही है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि वो तो 2000 साल पहले ही मर चुकी है।
तभी उन लोगों की नजर मीसा पर भी पड़ती है, जिसे देखकर वे लोग कहती है कि इसकी बॉडी में से तो ठीक मदर ऑफ ऑल स्पिरिट लीनो की तरह खुशबू आ रही है। जिसे सुनकर मीसा को याद आता है कि पिछले एपिसोड में जब गेराल्ड उसे मारने के लिए आया था, तब उसने भी कहा था कि मीसा मदर ऑफ ऑल स्पिरिट लीनो की बेटी है। अब ये बात याद आते ही वो टीटीस से उसके फादर के बारे में पूछती है, जिस पर टीटीस ये कहकर वहाँ से चल पड़ती है कि हमें स्पिरिट किंग ने इसके बारे में बात करने से मना किया है। अब ये बात सुनकर एनोस और ले को काफी अजीब लगता है, क्योंकि 2000 साल पहले स्पिरिट फॉरेस्ट में कोई स्पिरिट किंग एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसके थोड़ी देर बाद वे लोग स्कूल बिल्डिंग में एंटर होते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात 3 डीमन लॉर्ड से होती है। पहला वन आई, दूसरा पेच आई और तीसरा डार्क बॉय। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पिछले एपिसोड में मेलहेस, ले, मीसा, एलेनोर, जेसिका, साशा और मीशा, इन सब पर जो अटैक हुए थे ना, वो वन आई ने ही करवाए थे, और वो ये सब किसी और के कहने पर कर रहा था। अब ये लोग आगे कुछ बात कर पाते तभी स्कूल की बेल बज जाती है, और ये लोग जिस दरवाजे से अंदर आए थे वो दरवाजा भी गायब हो जाता है। इसके बाद क्लास के बीच में जो बड़ा सा पेड़ होता है वो जिंदा होकर अपने आप को एनी यूनियन नाम से इंट्रोड्यूस करता है, और वो सभी को बोलता है कि अब तुम लोग इस स्कूल बिल्डिंग से बाहर तभी जा सकते हो जब तुम सब 3 टेस्ट देकर ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, और जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे उन्हें दोबारा टेस्ट देना होगा, और जो कंप्लीट कर लेगा उन्हें स्पिरिट किंग से मिलने का मौका मिलेगा। ये सुनकर एनोस कहता है कि हम तीनों के तीनों टेस्ट एक साथ ही देना चाहते हैं, जिस पर एनी यूनियन कहता है कि अगर तुम एक साथ तीनों टेस्ट दोगे तो तुम्हें 90 प्लस स्कोर करना होगा, तभी जाकर तुम लोग ग्रेजुएट हो पाओगे। जिस पर एनोस एग्री करता है, और फिर एनी यूनियन वहां से गायब हो जाता है। अब ये सब सुनने के बाद वन आई एनोस की टांग खींचता है और कहता है कि ये टेस्ट 1 वीक में होने वाला है, तुम तीनों टेस्ट एक साथ दे दोगे? जिस पर एनोस उसे चैलेंज देते हुए कहता है कि मैं और मेरी पूरी टीम एक ही बार में टेस्ट पास कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने किसके कहने पर हम लोगों पर अटैक किया था। जिस पर वन आई कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा सोर्स ले लूंगा, जिसे एनोस तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, मानो उसे पता हो कि इस टेस्ट को कैसे पास करते हैं। हालांकि वन आई और उसके ग्रुप के वहां से जाने के बाद साशा एनोस से कहती है कि मुझे ये सब थोड़ा मुश्किल लग रहा है, जिस पर एनोस लीना की तरफ पॉइंट करता है कि तुम तो एक स्पिरिट हो तो तुम्हें तो इस टेस्ट के बारे में जरूर पता होगा। जिस पर लीना कहती है कि हाँ जरूर पता तो होना चाहिए, लेकिन मुझे मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं, तो ये कहाँ से याद होगा। तो फिर एनोस लीना की मेमोरी को रिस्टोर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है। हाँ, लेकिन उसे इतना जरूर याद आ जाता है कि जंगल में एक फॉरेस्ट ऑफ बुक्स नाम की जगह है, जहाँ पर स्पिरिट के बारे में लगभग पूरी जानकारी मौजूद है, और उसे पूरा यकीन है कि टेस्ट के क्वेश्चंस इन्हीं बुक्स में से आएंगे। इसके बाद तो फिर एनोस और उसकी पूरी टीम वहां रखी सारी बुक्स पढ़ने में बिजी हो जाती है, क्योंकि उनको यह टेस्ट एक ही बार में जो पास करना था। हाँ, लेकिन स्पिरिट्स के बारे में इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बावजूद भी एनोस को लीना की कंडीशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। हाँ, उसे एक ऐसी बुक जरूर मिली थी जिसके बीच का एक पन्ना फटा हुआ था, जिसे वो रिट्रीव करने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी सीन कट होता है और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टेस्ट स्टार्ट किया जाता है। और इस दौरान एनोस को फील होता है कि वन आई ने जरूर क्वेश्चन के साथ छेड़खानी की है, लेकिन इस पर वन आई ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता है। तो वहीं हम देखते हैं कि एनोस के अलावा उसका पूरा ग्रुप क्वेश्चन के आंसर देने में स्ट्रगल कर रहा था। अब क्योंकि एनोस को डाउट था, इसीलिए वो तुरंत बाकी लोगों के क्वेश्चन देखने के लिए जाता है, लेकिन क्वेश्चन तो सारे सेम होते हैं। मगर तभी वन आई एनी यूनियन से कहता है कि उसने एनोस को चीटिंग करते हुए पकड़ लिया है, उसे तुरंत एक्सपेल किया जाए। लेकिन एनी यूनियन ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि एनोस ने पहले ही अपनी आंसर शीट सबमिट कर दी थी। तो वहीं 1 घंटे के बाद टेस्ट पूरा होता है और आंसर एनी यूनियन के पास सबमिट हो जाते हैं। और फिर जब एनी यूनियन रिजल्ट डिक्लेयर करता है तो वन आई पूरी तरीके से हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका ग्रुप फेल हो चुका है और एनोस के ग्रुप में से हर कोई 100 में से 100 नंबर लेकर आया है। अब ये सब देखने के बाद वन आई उनके आंसर देखने की रिक्वेस्ट करता है, और जब वो आंसर चेक करता है तो सारे आंसर गलत होते हैं।
अब ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण किसी को पता नहीं होता है, लेकिन हम देखते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग के ठीक ऊपर एनोस का कैसल यानी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है, और इसी की वजह से एनी यूनियन को मजबूरी में सभी को पास करना पड़ा। और फिर चैलेंज के मुताबिक एनोस के पूछने पर वन आई बोलता है कि उसने उन लोगों पर अटैक स्पिरिट किंग के कहने पर किया था। तभी एनी यूनियन सभी को पास करके इंक्लूडिंग वन आई के ग्रुप को भी स्पिरिट किंग से मिलने का मौका देता है। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।